अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके हालात बदले तो आपको भी अपनी ये आदत बदलनी होंगी। ये रवैया बदल कर अल्लाह ने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहता था, ऐसा रवैया अपनाएं। अल्लाह ने जो भी दिया बहुत बेहतर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और याद करो जब तुम्हारे रब ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर ना शुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। ये रवैया बदल कर अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ऐसा रवैया अपनाएं। अल्लाह ने जो भी किया है उसमें यकीनन मेरे लिए खैर होगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये रवैया बदल कर लोग क्या कहेंगे, ऐसा रवैया अपनाएं। अल्लाह क्या कहेगा, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिनसे कहा गया कि अपने हाथ रोक लो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया तो इनमें बाज लोगों से ऐसे डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा जाता है, या इससे भी ज्यादा डरने लगे और कहने लगे, ऐ हमारे रब, तूने हम पर जिहाद क्यों फर्ज कर दिया? थोड़ी मुद्दत तक हमें जीने देता, सो तुम फरमा दो कि दुनिया का फायदा तो थोड़ा सा है, और जो शख्स तकवा इख्तियार करे उसके लिए आखिरत कहीं ज्यादा बेहतर है, और तुम पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। ये रवैया बदल कर या अल्लाह मैं ही क्यों, ऐसा रवैया अपनाएं। या अल्लाह, जैसी आपकी रजा। क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि वो इस पर छोड़ दिए जाएंगे कि कह दें हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी? ये रवैया बदल कर मेरी दुआएं तो नामुमकिन हैं, ये कैसे पूरी होंगी, ऐसा रवैया अपनाएं। मेरा अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, इसलिए मेरी दुआएं तो अधूरी रह ही नहीं सकते। और मेरे बंदे जब तुमसे मेरे मुताल्लिक सवाल करें तो कह दो मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारता है। बस इन्हें चाहिए कि मेरी फरमानबरदारी करें और मुझ पर पुख्ता यकीन रखें ताकि वो सही राह पर रहें। ये रवैया बदल कर उसने मेरे साथ बुरा किया है तो अल्लाह उसके साथ भी बुरा करे, ऐसा रवैया अपनाएं। उसने मेरे साथ बुरा किया है, अल्लाह उसे हिदायत दे और उसका दिल खैर की जानिब मोड़ दे। नरम बात कहना और मुआफ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद कोई तकलीफ पहुंचाई जाए, और अल्लाह बड़ा बेनियाज और बहुत बुर्दबार है। सूरत बकरा आयत नंबर 263। और वो लोग जो बड़े गुनाहों और बेहयाई से बचते हैं और जब उनको गुस्सा आता है तो वो दरगुजर से काम लेते हैं, और जो सब्र करे और माफ कर दे तो यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। ये रवैया बदल कर इस मुश्किल वक्त में कोई भी इंसान मेरी मदद को तैयार नहीं है, मैं कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, ऐसा रवैया अपनाएं। मैं क्यों इंसानों से मांगूं जब मेरी मदद करने की सारी कुदरतें मेरे रब के पास हैं। और सब्र और नमाज से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा आयत नंबर 153। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन की बादशाही है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न ही मददगार है। सूरत बकरा आयत नंबर 107। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं, और अगर अल्लाह तुम्हारा साथ छोड़ दे तो वो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? बस मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। सूरत आले इमरान आयत नंबर 160। ये रवैया बदल कर काश मुझे वो मिल गया होता, काश हालात मुख्तलिफ होते, काश वो ना हुआ होता जो हो गया है, ऐसा रवैया अपनाएं। जो भी हुआ है अल्लाह की तकदीर से हुआ है, और उसकी लिखी तकदीर से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे तो ये ना कहो काश मैं इस तरह करता तो ऐसा होता, बल्कि ये कहो कि ये अल्लाह की तकदीर है और वो जो चाहता है करता है। इसलिए क्योंकि हसरत करते हुए काश कहना शैतान के अमल के दरवाजे खोल देता है। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 6774। कह दीजिए हम तक हरगिज नहीं पहुंचेगा मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है, वही हमारा मालिक है, और अल्लाह ही पर पस लाजिम है कि ईमान वाले भरोसा करें। ये रवैया बदल कर हक पर रहा तो लोग मुझे छोड़ जाएंगे, मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे, मेरे रिश्ते टूट जाएंगे, सब खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा रवैया अपनाएं। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। अब अगर वो इसी तरह ईमान ले आएं जैसे तुम लाए हो तो वो भी हिदायत पा जाएं, और अगर वो इस रास्ते से मुंह फेर लें तो वो जिद में हैं,
इस सूरत में अल्लाह उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद के लिए काफी है और वो बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। और अल्लाह तुम्हारे मुखालिफीन से खूब वाकिफ है और अल्लाह तुम्हें बतौरी कारसाज और बतौरी मददगार काफी है।